आने दे सरबुलंद को, देख लेंगे उसको। सरबुलंद खान और सराब खान को मार के जज्बाती ना हो, बड़े फायदे का सोच, बड़े फायदे का। कल को तूने ये घड़ी अलिफ खान का सरदार बनना है। कभी कभी बड़े फायदे के लिए पीछे 2 कदम हट जाना बेवकूफ़ी नहीं। समझते हैं कि तू डर गया है तो समझने दे, मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ। अभी तेरा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। मामा कबीले वाले क्या कहेंगे? कबीले वालों को जो समझना है समझने दे। मामा क्या बात कर रहा है? बानो की कहानी में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसने पूरी हवेली को धोखे में डाल दिया है। हर तरफ यही खबर फैल चुकी है कि बानो अब उस दुनिया में नहीं रही, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बानो जिंदा है और उसने मौत के मुना से निकलकर अपनी जान बचाई है। असल में बानो के सामने सहराब लाला का वो खौफनाक राज चुका था जिसे बरसों से छुपाया जा रहा था। उसे मालूम हो गया था कि जागीरदारी और ताकत की खातिर शेर दिल लाला को रास्ते से हटाने में सहराब लाला का हाथ था। यही सच जानने के बाद बानो समझ गई कि अगर वो हवेली मैं मजीद एक लम्हा भी रखी तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। रात की तारीकी में बानो खामोशी से हवेली से निकल गई। वो नौकरानियों के कमरे के पछले रास्ते से पहाड़ों की तरफ भागती रही, मगर किस्मत ने यहाँ भी उसका इम्तिहान लिया। कांटों में उलझकर उसका दोपटा पीछे रह गया और इस पर खून के निशानात लग गए। जब ये दोपटा हवेली वालों के हाथ लगा तो सबने यही समझ लिया कि बानो को मार दिया गया है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। दूसरी तरफ मुसलसल भागने, खौफ, भूख और प्यास ने बानो को नढाल कर दिया। वो सनसान पहाड़ियों में पहुंचकर बेहोश हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी जिंदगी का सफर खत्म होने वाला है, लेकिन कुदरत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। यही कहानी में एक प्रासरार किरदार की एंट्री होती है। एक बुजुर्ग खातून जो बरसों से उन पहाड़ों में तन्हा जिंदगी गुजार रही है, बानो को खून में लथपथ हालत में देखती है। वो उसे मरने के लिए नहीं छोड़ती बल्कि अपनी कटिया में ले जाती है। अपनी महदूद सहूलियात और पहाड़ी जड़ी बूटियों की मदद से वो बानो का इलाज शुरू करती है। दिन गुजरते हैं और बानो आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगती है, मगर उसके दिल में सहराब लाला का खौफ अब भी जिंदा है। उसीलिए वो अपनी असल शनाख्त छिपा लेती है और किसी को नहीं बताती कि वो कौन है और कहाँ से आई है। उसे यकीन है कि अगर उसकी खबर हवेली तक पहुंच गई तो दुश्मन दोबारा उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये बुजुर्ग खातून वाकई बानो की मुहाफिज बनेगी? क्या बानो एक दिन वापस आकर सहराब लाला के तमाम राज दुनिया के सामने ले आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरबुलंद अपनी बानो को ढूंढ पाएगा या वो हमेशा यही समझता रहेगा कि बानो इस दुनिया से जा चुकी है? आने वाली एक साथ में यही राज पूरी कहानी का रख बदलने वाले हैं, क्योंकि बानो जिंदा है और उसकी वापसी सहराब लाला की सल्तनत को हिलाकर रख सकती है।